नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। मेरा शॉन आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे सिविक्स कौन सा है चैप्टर है ये आपका 2। चैप्टर 2 क्या है? धर्मनिरपेक्षता की समझ। ओके, ये क्लास 8 का हम लिए हुए क्लास 8 जैसा आप हमने में देख चुके हैं। ये धर्मनिरपेक्षता की समझ को चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या शुरुआत करते हैं, क्या बोला जाता है इससे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुस्लिम हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। ओके, मान लीजिए कि आप अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ? ओके, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा तो रूप ले सकता है और साथ ही साथ एक हो सकता है आप अपने प्रतिक्रिया में यह कह सके कि जहां हिंदू और मुस्लिमों यानी कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। यह सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। ओके माय बच्चों, देखिए इसमें यही बताया गया कि आपको सोचना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आपको सोचना है। क्या सोचना है? कि हम सबको जान रहे हैं, हम समाज में रहते हैं, आप अपने आस पड़ोस जब से आप बाहर निकले होंगे, ओके, बचपन से खेले कूदे स्कूल जा रहे हो आ रहे हो, उस बीच में आप देखते होंगे विभिन्न विभिन्न बच्चों को अपने ही क्लास में, अपने ही स्कूल में, अपने ही आस पड़ोस में। क्या आपने देखा है अलग अलग जाति कास्ट के बच्चों को? आप यदि हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर सिख हो या ईसाई हो, आप किसी भी कास्ट के हो, ओके, लेकिन क्या आप अपने अलावा अदर कास्ट को भी अपने साथ तो देख रहे होंगे ना पढ़ते हुए? तो आप यही बताओ कि यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम को बताया जा रहा है, यदि आप इन दोनों में से कोई एक कास्ट को फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए और अमेरिका में आप चले जाइए, वाह कितना अच्छा होता ना। तो ये अमेरिका में आप चले जाइए और अमेरिका के आप ऐसे भाग में रह रहे हैं जहाँ पर ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। ओके, वहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार की जो जातियाँ हैं ये ज़्यादातर इंडिया यानी कि भारत देश में ही आपको देखने को ज़्यादातर प्राप्त होंगे। माय बच्चों, आप देखेंगे यदि अदर देश में तो ये आपको देखने या तो पाकिस्तान में आपको या फिर मतलब जहाँ पर भी आप किसी अदर कंट्रीज़ में देखोगे तो वहाँ पर आपको एक ही धर्म के बहुत सारे लोग मिलेंगे, न कि विभिन्न जाति के। ओके, विभिन्न धर्मों के। और इसी प्रकार से आप यदि कोई बड़े बड़े आप चले जाइए देशों में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा देश ले लीजिए आप अमेरिका को ले लीजिए, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ पर न हिंदू न मुस्लिम इन सब का वहाँ पर वर्चस्व बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर एक ही है, वो है ईसाई धर्म। अदर जगह पर हर जगह ईसाई धर्म को कॉमन रखा जाता है, लेकिन ईसाइयों में भी बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं कैटेगरी। ओके, तो उनमें आप कट्टरपंथी जहाँ ईसाई रहते हैं वहाँ पर आप यदि रह रहे हो और वहाँ पर वो वहाँ पर उनकी एकता है। ओके, अपना ताकतवर भाई वो लोग एक साथ जहाँ एकता रहेगा वहाँ तो वो जगह तो ताकतवर होंगी ना। तो मान लीजिए अमेरिका का नागरिक होते हुए भी आपको अब रहने के लिए वहाँ पर एक मकान चाहिए, लेकिन आपको वह नहीं दिया जा रहा है किराए पर, तो आपको बताइए कैसा फील होगा? बहुत ही बुरा फील होगा ना, क्योंकि हमें हमारे ही देख सकते हैं कि हम छोटा सा भी चीज़ देखें कि हम यदि रहना चाह रहे हैं वहाँ पर हमें नहीं रहने दिया जा रहा और हम उससे रिलेटेड कोई कंप्लेन भी कर रहे हैं तो हमें जवाब में क्या मिल रहा है कि आप भारत वापस लौट जाओ। यानी कि आपको यदि बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप चले जाओ अपने देश में, अपने वहाँ देश में रहो, यहाँ क्यों आए हो? ये सब जो सुनने के बाद इतना बुरा फील होगा और मन में बहुत प्रकार की अलग अलग मतलब चलेंगी ना भावनाएं, और प्लस दिमाग में भी बहुत सारे विचार चलेंगे, पनपेंगे। दिमाग भी ये कहेगा कि देखो तो ये बंदा मुझे यहाँ पर अपने क्या दिखा रहा, आओ कभी हमारे एरिया में भी हम आपको बताते हैं। इस प्रकार के दो प्रकार के आपके मन में डाउट्स चलेंगे। पहला आपका चलेगा कि ठीक है बंदे, आप भी हमारे देश में आओ, फिर हम भी आपको इसी प्रकार का जवाब देंगे, या फिर कोई बात नहीं चलो चलता है कि अलग अलग प्रकार का सोच है, अलग अलग
अलग प्रकार की सोच है, मन में ये भी एक राय आता है कि ओके बंदे, आपके एरिया में हम है यहाँ पर, तो आप हमारे साथ ऐसा सलूक करें, कभी आइए हमारी एरिया में, आप ही को इतना धूमधाम से और इतने अच्छे से आपके साथ मतलब इंसाफ करेंगे और इतना अच्छा से आपके साथ बिहेवियर होगा, अच्छे से आपकी इज्जत राय बहुत बढ़िया से रखेंगे कि आपको उसको खुद फील होगा कि यार हमने इन बंदे के साथ क्या किया और ये देखो हमारे साथ क्या कर रहा है। तो ये जो दूसरे के साथ वही सेम टू सेम ना करना, ओके, बदले की भावना का वो न गलत तरीके से रूप से प्रदर्शित करना, ये समझिए कि एक तरह से आपका बहुत ही मतलब कि इस धर्म और आस्था के आधार पर आपका भेदभाव नहीं दिखाना उनके प्रति दोबारा। तो ये सोच को मान्यता आधारित धर्म और संबंधित किसी भी प्रकार का वर्चस्व को खत्म करते वक्त यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है कि आपने, जरूरी नहीं है कि वो जैसा आपके साथ करे वैसा आप भी उनके साथ करो। तो ये जो सोच बनती है, ये जो होती है, वही धर्मनिरपेक्षता का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और इन्हीं से रिलेटेड इस चैप्टर में आपसे बहुत सारी बातें की जाएगी और आपको इन्हीं से रिलेटेड पढ़ना भी है। तो मेरे बच्चों आप देखिए अच्छे से, मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर चैप्टर को किस तरीके से दिखाया गया है, बताया गया है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर के बारे में, देखिए आप हिटलर को देख रहे हैं ना, यहाँ पर फिगर में देखिए हिटलर है। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किया। और ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए हिस्ट्री भी पढ़ चुके हो, ओके, जियोग्राफी भी पढ़ रहे हो, सिविक्स भी पढ़ रहे हो। हिस्ट्री में आपने बहुत सारे रोल मॉडल्स देखे होंगे, ओके, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड एक से एक बड़े बड़े जो भी महान थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने हिटलर का जो दे रहा है एग्जांपल, आपने हिटलर से भी जुड़ी बहुत सारी बातें देखी होंगी, सुनी होंगी। और यहाँ आप बताइए कि जो ये अत्याचार का जो सिस्टमेटिक जो चलता आ रहा है ना हिस्ट्री में, हम ज़्यादातर प्राप्त करते हैं, तो ये कहीं न कहीं ये धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा होता ही होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरीके से अत्याचार किया। तो ये अत्याचार का क्या कारण हो सकता है? हमारे मन में ये भी तो चलता है ना बात कि क्यों वो इस तरीके के अत्याचार किया यहाँ करके, या फिर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से क्यों करते, किस रीज़न से वजह से, क्या उनके साथ मतलब ऐसा चलता है शुरुआत से जो वो ये चीज़ मन में मतलब रखते हैं और बाद में उसका इस तरीके से हमें देखने को, सुनने को या फिर पढ़ने को मिलता है। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। सोचिए, मारने तक का इतना बड़ा फैसला उनके अंदर, ये कहाँ से आ जाता है बदले की भावना? ये आता कहाँ से कि सीधा मार डालो? ये आता कहाँ से, प्रारंभिक होता कहाँ से? तो ये देखिए, लेकिन यह अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमानों और ईसाइयों अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। देख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, यह सऊदी यानी कि सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। ओके, देख रहे हैं, यहाँ छूट तक भी नहीं दी जा रही है। न ही इन धर्मों के लोगों को वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। यानी हम अन्य देशों में देख रहे हैं तो वहाँ पर किस तरीके से वहाँ के पब्लिक पर या अपने लोगों पर, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से धर्म को लेकर के वहाँ पर अपने अपने वर्चस्व रखे गए हैं। ठीक है, वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस को भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से गैर मुसलमानों के लिए, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, वहाँ पर न तो मंदिर बनने का कोई भी ऐसा कुछ दिख रहा है और न गिरजाघर बनाने के लिए कोई भी छूट मिली हुई है। और नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इन सभी उदाहरणों से आखिरकार ये उदाहरण हमारे सामने क्यों प्रस्तुत किए जाए जा रहे हैं। तो इन सभी उदाहरणों के, एक धर्म के लोग अन्य धर्मों समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनके उत्पीड़न कर रहे हैं, यानी उनको परेशान करना है। ऐसा छूट न दे करके, आप देख रहे गिरजाघर मंदिर न बनाने का जो छूट दिया गया, ऐसा करके उनको क्या प्राप्त हो रहा? क्या प्राप्त हो रहा? धर्म के प्रति जो धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं उनको छूट न दे करके, या तो उनको उत्पीड़न पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर किसी राज्य एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। आ गया ना पॉइंट पे मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, मेन आपको यही बताना चाहता है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में लेते हो, ओके, यदि आप कोई गेम खेलते हो, गेम के माध्यम से आप रूल्स बनाते हो अपने लिए, ठीक है, क्योंकि गेम्स में रूल नहीं होंगे तो फिर वो गेम खेलने का ना मज़ा आएगा और ना वो सही तरीके से चल पाएगा ज़्यादा समय के लिए, या फिर वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ को यदि नियमावली से खेलोगे तो आप चाहोगे कि उसी नियम के अकॉर्डिंग चले। यदि उस नियम से
अपोजिट कोई जा रहा है तो फिर आप उन्हें सज़ा देना चाहोगे ना। यदि फॉर एग्जांपल आप कुछ खेल ही रहे हो, छोटा सा प्ले गेम भी खेल रहे हो हल्का सा, तो चलो खेलते हैं, ये बॉटल का एक गेम होता है ना, फॉर एग्जांपल बॉटल का गेम खेलते हैं तो चलो बॉटल को घुमा रहे हैं, यदि बॉटल इसके तरफ आता तब तो ठीक है, वो बंदा बच गया, लेकिन यदि उसके अलावा कहीं और आता तो फिर उस बंदे को मिलेगी सज़ा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि रूल्स आपने बनाया है ताकि दोनों मज़ा आपको मिल सके। यदि सही तरीके से चल रहा है तो फिर तब भाई सही है, कुछ कर नहीं सकते, चलो भाई बंदा ठीक है, लेकिन गलत तरीके से तब तो फिर हम अपनी मनमानी करेंगे, हमें मिल गया मौका उस चीज़ का फ़ायदा उठाने का, मज़ा लेने का थोड़ा सा, और उसे और उत्पीड़न बढ़ाने का। तो ये जो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसलिए नहीं दे रही हूँ कि ये हर जगह होता है, ये हर जगह है लागू, लेकिन छोटे स्तर पे हम गेम्स में छोटा छोटा चीज़ में फॉलोएट करते हैं। इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि ये बहुत जगह सिर्फ गेम्स तक ही नहीं है सीमित, ये पूरा का पूरा बहुत बड़े स्तर का भी देखने को प्राप्त होता है। तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग चलना चाहता है कि हमारा जो धर्म है तुम भी उसी अनुसार चलो, हमारा जो कर्म है उसी अनुसार चलो, हम जैसे रह रहे हैं, हम जैसे कर रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग चलिए। यदि आपका अलग है, आपका अन्य है, तो हम आपको कुछ अलग तरीके से देखेंगे, अलग तरीके से बोलेंगे, और आप पर हो सकता है गलत तरीके से बिहेवियर के थ्रू झलकना या फिर ये सब होगा। तो ये होता ही होता है उस जगह पर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूसरे धर्म को वो अपने धर्म से श्रेष्ठ नहीं देंगे ना। तो जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही दूसरी यानी कि किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहेगा। कोई भी चाहता है कि मेरा हर इंसान का ये अपने अपने कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा धर्म को सब कोई मान्यता प्राप्त दे, लेकिन सब अपना अपना चाहते हैं, दूसरे को अपने से ज़्यादातर मान्यता नहीं देना चाहते हैं। और यही है कि किसी दूसरे का मेरे से ज़्यादा दबदबा ना हो जाए, एक डर रहता है ना मन में, कहीं मेरे से ज़्यादा उसका हो जाए तब तो सब उसकी तरफ निकल पड़ेंगे, मेरा तो कोई पूछेगा ही नहीं, वो चीज़ थोड़ा सा ऑड हो जाएगा। तो ये चीज़ भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? तो हम आ जाते हैं इंडिया में, ओके, यानी कि भारत देश में जहाँ पर रह रहे हो, पढ़ रहे हो और समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या ये चीज़ आपको भारत में मिलता है देखने के लिए कि भारत में भी इस प्रकार का है कि अरे भाई आप दूसरे धर्म को तो आपको यहाँ पर रूम रेंट में नहीं रहना पड़ेगा, जाइए आप कहीं और देखिए। क्या इस प्रकार से बोला यदि जाए तो क्या वो सही होगा? क्या हम उनके साथ सही बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारे मन में ये चीज़ विचारधारा है उस समय आना चाहिए जब हम उस बंदे को बोले कि नहीं भैया आपको यहाँ पर नहीं रहने मिलेगा क्योंकि आप अदर धर्म के हो, आप अपने देश में चले जाओ। ये बिल्कुल भी बोलना सही नहीं है। तो ये चीज़ देखिए ऐसा क्या है, क्यों है और क्यों। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? आपके पास सबसे बड़ा टॉपिक क्वेश्चन बन करके जो आ रहा है वो है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। आप जब तक इस पॉइंट को नहीं समझोगे मेरे प्यारे बच्चे, तब तक आप इस चैप्टर को कैसे समझोगे? तो सबसे पहले आप इसको समझो ना कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का पहले हम अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको धर्म दिख रहा है। क्या दिख रहा है? धर्म। इसको दो भाग में हम यदि बांटते भी हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर धर्म और निरपेक्षता। तो पहले इनको हम क्लियर करते हैं कि ये है क्या। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है धर्मनिरपेक्षता क्या। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है मेरे प्यारे बच्चों कि जीवन के राजनीतिक हो या आर्थिक हो या सामाजिक हो, ओके, आपका कोई भी हो या फिर सामाजिक के साथ साथ सांस्कृतिक पहलू भी हो ना, तो उनका धर्म को अलग करना या धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। धर्मनिरपेक्षता का मोटा मोटी आप सिंपल सा यही समझिए कि यानी कि धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी धर्म को धार्मिक विश्वासों या मान्यता की तरफ पूरी आज़ादी मानने का छूट होना चाहिए, यानी सब इक्वलिटी है। ओके, धर्मों को लेकर के आपके मन में ये नहीं चलना चाहिए कि ये मेरा धर्म है, हिंदू मेरा धर्म है, मुस्लिम मेरा धर्म है, सिख मेरा धर्म है, ईसाई मेरा धर्म है, ये हिंदू है तो ये मेरा धर्म है, ये मुस्लिम है ये तो मेरा धर्म है। और यहाँ पर देखेंगे कि नहीं चलो भाई ये मेरा हो गया, यहाँ हिंदू हो गया, यहाँ मुस्लिम, यहाँ सिख, यहाँ ईसाई, ये मेरा है, बस मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँगा। नहीं, ये मेरा है, ये मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँगा। नहीं, ये मेरा है, मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँगा। या फिर ये मेरा है, ये मेरे अकॉर्डिंग चलूँगा। नो, कट आउट। इन सभी पे कोई नहीं, आप किसी भी धर्म के हो, सब इसके लिए एक बराबर है। यही है आपका मेन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। ओके, चाहे आप सामाजिक में बने हो या आर्थिक से बने हो या राजनीतिक से बने हो या सांस्कृतिक बने हो, आप किसी भी पहलू से। ओके, तो यहाँ पर पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार आपने पढ़ा था ना मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था मौलिक अधिकार क्या है क्या नहीं, आपने पिछले अध्याय में देखा होगा। तो मौलिक अधिकार को क्यों बनाया गया है? आपने कभी सोचा मौलिक अधिकार की क्यों जरूरत पड़ी होगी? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हर लोग सही तरीके से चले। रूल्स की क्यों ज़रूरत होती है? आप क्यों किसी गेम में रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं? ताकि वो गेम सही तरीके से चल सके, है ना। उसमें कितनी संख्या होनी चाहिए, क्या किस तरीके से गेम को खेलना। फॉर एग्जाम्पल आप खो खो ले लीजिए, कबड्डी ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, है ना, वॉलीबॉल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो सब रूल्स के अकॉर्डिंग इसलिए रहता ताकि वो गेम सही तरीके से ही
चलता रहे, जैसे मन तैसे खेला जाएगा तो आप समझ सकते हो क्या हो जाएगा उस गेम का। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये संविधान बनाया गया था, तो यहाँ पर उसमें मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए दिया गया था। तो यही तो है ना लोकतांत्रिक का सबसे बड़ा फायदा अपने लोकतंत्र देश का। तो ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाता, बल्कि ये बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करता है ना। और भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल देता है। ओके, सबसे पहले समाज यानी कि समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय धर्म राज्य धर्म के यानी कि भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। और धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ओके, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्षता आप दिमाग में ये रखिए कंसेप्ट को कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता वही होता है जो सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता का विचार रखे। ओके, ये जो पॉइंट है, सबके लिए समान मतलब स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का विचार रखते हुए, और साथ ही साथ चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे वो पूरे मतलब देश स्तर पर हो, सभी के लिए है। और एक दूसरे से अलग रणनीति मतलब अलग रखने की रणनीति अपनाई गई हो। ओके, एक ही मेरा जैसा चल रहा, मैं जिस तरीके से हो वही आप करो, ऐसा नहीं। ओके, धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी कि धर्म से रिलेटेड कोई भी मारा पीटी ये सब ना हो, है ना, जो कहते हैं ना या मैं ये हूँ, ये चीज़ सुनने न मिले, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता को मतलब रखा, उसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है ना। धर्म को राज्य से क्यों अलग रखा गया, अभी पढ़ा ना आपने यहाँ पर ऊपर में कि अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धर्म को राज्य से आखिरकार अलग रखने के लिए बात क्यों कही गई है। तो जैसा कि पिछले चर्चा में आप की गई, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। और एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है कि दुनिया के तकरीबन सारे देश में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी ना। अब देखिए हर देश में अलग अलग सब कास्ट को लेकर के रह रहे हैं ना, जाति को लेकर के, तो जरूरी नहीं कि सारे देश में इक्वल सब लोग रह रहे होंगे। अलग अलग कोई हिंदू एक ही जितना, सब अलग अलग भागों में मतलब एक ही जनसंख्या में बटे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कहीं न कहीं किसी न किसी धर्म की संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वर्चस्व उनका भी ज़्यादा ही होगा ना। तो बहुत अलग बहुमत जाएगा उस देश का, जो सबसे ज़्यादा धर्म के लोग होंगे उन्हीं के ना राज्य सत्ता पहुँच पाएंगी। तो उनका समूह दूसरे जो धर्म के खिलाफ भेदभाव करेगा ना। अब भाई मैं, चलो भाई मुस्लिम हूँ, ठीक है, तो मैं, अब हमारी मुस्लिमों की तादाद सबसे ज़्यादा है तो हमारी बहुमत भी ज़्यादा होगी उस अपने देश में। तो अब हमारे देश में ज़्यादा, तो क्या मैं हिंदू के प्रति, क्या मैं क्रिश्चियन के प्रति गलत तरीके से बिहेवियर मुझे करना होगा नहीं ना। लेकिन यहाँ किया जा रहा है, ये बता रहा है कि भेदभाव, देखो परेशानी हो जाएगी, भेदभाव करना स्टार्ट कर देंगे, परेशान करना स्टार्ट कर देंगे एक ही जगह पर आकर के। तो ये सब तो सही नहीं है ना, लेकिन ये सब होता है, क्या कीजिएगा, होता ही होता है। तो इन सभी परेशानियों से राज्य जो आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है, तो बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बढ़ जाता है ना, सभी धर्मों को लेकर के एक दूसरे के प्रति। तो इसके साथ जोर जबरदस्ती होने लगती है, लेकिन जोर जबरदस्ती हो सकती है, ये बोल रहा। यहाँ तक कि कई बार किसी की क्या हो जाती है, हत्या तक भी कर दी जाती है मेरे प्यारे बच्चे, कर दी जाती है ना। धर्म के आधार पर कितनों की हत्या कर दी जाती है। तो बहुमत चाहे अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। तो धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव और अधिकार का उल्लंघन हो या फिर है, तो जो एक लोकतंत्र समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बोला कि लोकतंत्र जो है, तो वो समाज हमारा जो है, लोकतांत्रिक जो समाज लोगों का जो है अपना समाज, वो किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है ना, कि हर धर्म को मानना है। इसीलिए बोला जाता है कि हर धर्म को मानना, लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और इसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन और वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म के अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसीलिए लोकतंत्र समाज को रखा गया है और इसीलिए मौलिक अधिकार को भी रखा गया है, ताकि एक प्रकार का एक तरह से बाकियों पर ना हावी हो, है ना। सब इक्वलिटी में चलेंगे, सब एक दूसरे का मान करेंगे, सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो कितनी खूबसूरत ढंग से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। लोकतांत्रिक समाज के बारे में देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा जा रहा है आपसे, यहाँ पर आप समझिए बातों को। लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें लोगों के धार्मिक यानी चुनाव के आधार की रक्षा करनी चाहिए। ओके, जो लोकतंत्र समाज हमारा है
हमारा देश एक लोकतांत्रिक समाज है ना, तो धर्म जो भी है अपने अपने राज्य के अकॉर्डिंग, अब देखिएगा बहुत अलग अलग धर्म है, ठीक है। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, आप यहाँ पर देखोगे साउथ में साउथ तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप इससे ही देख लो बहुत सारे अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग भाषाएं मिलेंगी, है ना। अलग अलग प्रकार का पहनावा, खान पान, ये हर चीज़ आपको अलग अलग राज्य के अकॉर्डिंग हमारे देश में, भारत में मिलेंगी, तो है ना। लेकिन ये सब एक साथ चले, हर चीज़, इसी को धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं ना। उसमें बिल्कुल भी निरपेक्ष रूप से धर्मों का आगे बढ़ावा बढ़े सके। तो ये जो राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण, हमें लोगों की धार्मिक चुनाव का जो अधिकार है उसका रक्षा करना। यदि आप किसी धर्म का चुनाव करते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो उनका कर्तव्य मेरे लिए भी तो है ना कि मैं आपकी उस जो भी आपका चुनाव है उसकी रिस्पेक्ट करूं। तो इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेश से अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता है। ओके मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल है। यदि आप एक धर्म से निकल कर अदर धर्म में जाना चाहते हो और उनके उपदेश, धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की भी स्वतंत्रता हमारे देश में है। तो देखिए, चलिए इस बात को हम समझते हैं और अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर भी विचार करते हैं, है ना। सबसे बड़ा देखिए पॉइंट है छुआछूत, है ना। ये तो सबसे बड़ा है कि हर समय हर जगह ये आपको मिल ही जाएगा देखने के लिए, इससे बचना बहुत है। ये छुआछूत जो है ना, वो एक मन में, एक दिमाग में अलग कल्पना, एक अलग सोच धारणा पैदा करती है, उत्पन्न करती है। तो इससे देखिए आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे क्योंकि आप ही बदलोगे ना, और तो दूसरा को नहीं, आप हम सब मिलकर के ही इस चीज़ को बदल सकते हैं। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो आप अपने, यानी कि आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है ना। यदि आप किसी एक ग्रुप का आप सपोर्ट करोगे, उसके साथ चलोगे, तो देखिएगा आप ही के लोग आप ही के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तुम उसका क्यों साथ दे रहे हो, तुम उसके पीछे क्यों पड़े, तुम उसकी क्यों बातें कर रहे हो, हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहे। जब किसी भी चीज़ को हम तुम्हारे सामने कोई भी मुद्दा रख रहे हैं, कोई भी किसी भी चीज़ का मसला रख रहे हैं, तो तुम उन्हीं लोगों के फेवर में क्यों बोल रहे हो, हमारे ओर से हो भाई कि तुम उनके ओर से हो। इस तरीके का सुनने का मिलता है, ऐसा क्यों मिलता है। तो ये आपको अपने समुदाय के, देखिए यहाँ पर आपको ये वर्ड्स बोल रहा है कि ये चीज़ करोगे तो राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसा सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व ही केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, जो कि ये गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखिए इस तरीके का कहा जाता है। तो आप माय फ्रेंड्स यहाँ पर, सॉरी मेरे बच्चे, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा फिगर बहुत अच्छा दिया हुआ है। ओके, इसमें सभी को मैच करके मिला करके दिया गया है। यहाँ पर देखिए कितना क्यूट सा फिगर बनाया हुआ बच्चे द्वारा, कि यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है, कितना सुंदर। यहाँ पर देखिए ये आपका मस्जिद है, ये आपका मंदिर है, गुरुद्वारा, और यहाँ पर देखिए लिया गया है एक ये आपका ये दिया गया है, यहाँ ये लिखा गया है, क्या लिखा गया, ये लिखा गया गॉड। ओके, ये गॉड लिखा है, इन्होंने बच्चों ने इसे गॉड लिखा है। तो ये बहुत प्यारा सा फिगर यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर में यहाँ लिखा है गॉड, और ये बहुत अच्छे तरीके से ये दिखा रहा है पिक्चर के थ्रू। ये बच्चे की सोच को भी तो बताता है ना, पिक्चर बच्चों की सोच से बहुत बड़ा चीज़ बताता है। ओके मेरे प्यारे बच्चे, आप जो सोचोगे वैसा ही आपको दिखेगा, जैसा सोचोगे वैसा दिखेगा। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, चलिए इसको आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ओके, अब यहाँ पर बुक की जो भाषा होती है वो भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इनके आधार पर आप बहुत कुछ सोच और देख सकते हो। ओके, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्मनिरपेक्ष रहेगा, और ये तो हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। ऑब्वियसली अब क्या रख सकता है, ये देखिए तीनों पॉइंट 1, 2, 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये पहला पॉइंट बोलता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। बिल्कुल सही है ना मेरे प्यारे बच्चों, नहीं दबाना चाहिए, एक धर्म को दूसरे धर्म को दबाना बिल्कुल भी सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपको कहता है इसमें कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। और ऐसा भी होता है कि एक ही धर्म बहुत बड़ा क्षेत्र है ना धर्म, ये तो आप लोग बड़े बड़े और पढ़ते हो, हाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, लेकिन आपको पता है कि हिंदू के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे धर्म में विभाजित है बच्चे, गुटों में विभाजित है अलग अलग, कि हम हिंदू में भी कौन से हिंदू है, किस प्रकार के हैं, कौन सा हमारा ये, मुस्लिम में भी ये है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। लेकिन हिंदू में देखते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा है कि हिंदू में ही हिंदू एक दूसरे को दबाते हैं, तो या कोई भी हो, मुस्लिम में ही मुस्लिम को दबाते हैं। तो ऐसा एक ही धर्म में ओके कुछ लोग अपने ही धर्म में अन्य सदस्यों को दबाते हैं, तो ऐसा क्यों, बिल्कुल भी सही नहीं है ना। और राज्य न तो किसी खास धर्म को
थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। कितनी प्यारी बातें कही गई ना कि राज्य का ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस धर्म को छीन लूँगा या फिर मैं इस धर्म को पर ही थोपूँगा कि नहीं तुम्ही को ये काम करना है, तुम इसी धर्म को यहाँ से ये चीज़ करना पड़ेगा, दूसरे धर्म को अलाउड नहीं है। ये चीज़ हम देख सकते हैं कि भारत हमारा इतना प्यारा देश है, इतना प्यारा देश है कि मत पूछिए। क्या हर स्वतंत्रता आपको मिल रहा है, हर मौलिक अधिकार बिल्कुल एक छोटे से छोटे पॉइंट से लेकर बड़े से बड़े पॉइंट तक है, जो कि यहाँ पर बहुत सुरक्षित है। हम प्राउड फील करते हैं कि हम भारतीय हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह के यहाँ पर क्या बोलता है आपसे अगला पॉइंट कि इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है ना। अब जो किसी का दबदबा बन जाएगा एक धर्म का ही दूसरे धर्म पे, तो या फिर एक ही धर्म में एक लोग दूसरे लोग पे, तो अब तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब चुपचाप तो राज्य स्तर बैठेगा नहीं, सरकार बैठेगी नहीं, तो इसके लिए भी अलग तरीके से मतलब दबदबा को रोकने के लिए काम करना पड़ता है। पहला तरीका क्या करना पड़ता है, तो खुद को धर्म से दूर रखता है, जो कि यहाँ पर देखिए पहला तरीका यह है कि खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है, बिल्कुल सही, और न ही किसी राज्य के एक धर्म के समर्थन देता है, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। किसी एक ही राज्य को नहीं समर्थन देना चाहिए, एक ही धर्म को नहीं देना चाहिए। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्था किसी खास धर्म को प्रोत्साहित देने या फिर उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं करता ना मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए सरकारी में कोई भी चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, कुछ भी करो, कोई भी आप किसी भी चीज़ को देखोगे, कोई भी छोटा स्तर से बड़े स्तर तक देख लीजिए, आप कचहरी चले जाइए, थाने चले जाइए, सरकारी विद्यालय चले जाइए, इन सभी में कोई भी आपको ये नहीं कि हम इसी धर्म को बच्चे को लेंगे, इसी धर्म को हम यहाँ मतलब गिरफ्तार करेंगे, या इसी धर्म का ये सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, बस मुस्लिम ही पढ़ेगा, नहीं ईसाई ही पढ़ेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं पढ़ेंगे, तो किसी ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सबके लिए इक्वलिटी है, सबके लिए एक समान है। देखिए यहाँ पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय से अब जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स आए, तो चलिए विद्यालय से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर हम सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यालय एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं, इनसे रिलेटेड हम इसमें पढ़ते हैं कि देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको देखिए राजकीय मध्य विद्यालय से क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक बच्चा पूछता है ओके अपने टीचर से कि सर अगले महीने बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, क्या हमने इस स्कूल को मतलब इस स्कूल में उस त्यौहार को मनाना चाहिए इस साल। तो ये टीचर की तरफ से यहाँ पर देखिए क्या आता है, यहाँ पर टीचर्स जी बोलते हैं कि देखिए उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है उस बच्चे के लिए कि नहीं बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा स्कूल क्या है सरकारी स्कूल है। ओके, तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं। हाँ निजी स्कूल में हो सकता है, वो अपनी चॉइस है, लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता। जो भी हो सकता है चार दीवारी के भीतर कोई भी धार्मिक उत्सव नहीं किया जा सकता। हमारा जो है वैसे भी हमारा धर्म जैसे कि हम जानते हैं कोई भी इंटरनेशनल लेवल का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय तरीके का त्यौहार होता है वो ऑब्वियसली सरकारी स्कूल में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं, पूरे के पूरा देश तक भी वो सीमित होना चाहिए, वो बताना चाह रहा है ये टीचर बच्चों के माध्यम से। तो यहाँ पर बच्चे लोग आपस में बात करते हैं कि कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। जब उन्होंने ये चीज़ नहीं परमिशन मिला टीचर की तरफ से, नहीं परमिशन दिया गया, वो मान्यता कट कर दिया गया वो त्यौहार को जो मनाने के लिए बच्चे बोल रहे थे। तो इसमें ये बोला कि मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था कि मुझे लगता था कि स्कूल के बाहर भी हम मतलब इस त्यौहार को कभी भी इस त्यौहार को मना सकेंगे, मतलब ऐसा नहीं सोचा था। इधर कोई बात नहीं है, चलो स्कूल में नहीं मना सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने मोहल्ले में मना लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये देखो बच्चों के बीच में बात हो रही है, ये धर्म को लेकर के कुछ एक चल रहा है। तो इसमें आपको यही बताना चाह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इस जो ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है त्यौहार को, तो एक जैसा बिहेवियर करना चाह रहा है, चाहे सरकारी स्कूल ही क्यों ना हो, कि सरकार किसी एक धर्म को नहीं प्राथमिकता दे सकती है ना, वो सभी को एक जैसा बढ़ावा देना चाहती है। इसलिए ये सरकारी स्कूल में बिल्कुल भी सिर्फ एक ही धर्म को नहीं किया जा सकता। यदि करेंगे तो सबको बराबर देंगे, किसी को ज़्यादा किसी को कम बिल्कुल भी दे नहीं सकती है। हाँ निजी स्कूल के लिए ये चीज़ नियम नहीं फॉलो करती है, वो उसमें बता रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें आपको क्या बोल रहा है। अब जहाँ तक बात आ जाती है धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए, तो धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका यही है कि हस्तक्षेप की नीति। ओके, यानी कि इसका मतलब यही कि जिसके धर्म की भावना को सम्मान करें और उनकी जो क्रियाकलाप है उस धर्म से रिलेटेड उनमें दखल न दे। और साथ ही राज्य कुछ अपने तरीके से खास धार्मिक समुदाय के लिए कुछ विशेष भी तो छूट देती है ना, अपने तरीके से ये अपने हर धर्मों के लिए अलग अलग प्रकार के छूट लाती है, अलग अलग धर्मों के अनुसार, कि वो भी इसमें शामिल होकर के सब एक साथ चले। तो सरकारी स्कूल में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं, और इस बात का भी ध्यान रखते हुए धर्मनिरपेक्षता राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए और इस बात पर मतलब वाक्य पे लिखिए कि स्कूलों में किस प्रकार के धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए, इस प्रकार के धर्मों को क्यों नहीं देना चाहिए। यहाँ पर देखिए और आपके पास आया, इसको चलिए पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। तो ये जान इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए बच्चों आपको ये कह रहा है कि ये जो बंदा है ये बोलता है इनको, जो यहाँ पर है ये बोलता है कि अरे तुमने मतलब हेलमेट नहीं पहना, मैंने तो हेलमेट पहना, मतलब कि वो अपना हेलमेट, क्योंकि दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है। ओके, तो ये कह रहा है तो यही कानून है कि हेलमेट मतलब पहनना है, और फिर तुम्हें हेलमेट क्यों नहीं पहना है, जुर्माना भरना पड़ेगा, मतलब कि पड़ सकता है ये चीज़। ये इनका क्या नाम है, ये कहता है फिक्र मत करो मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो क्या कह रहे भाई क्यों परमजीत तुम ऐसा जुर्माना क्यों नहीं दे सकते हो। तो इसने कहा क्योंकि देखो पगड़ी पहनना
सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है ना, उसूल है, और इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। तो ये देखिए इनका क्या नाम है, तो ये भी बात सही है कि सरकार देखिए सभी धर्म को एक तरह से लेकर के चलना है, ऐसा नहीं कि किसी भी धर्म को एकदम ही। तो परमीत जो है यानी परमजीत जो है वो हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं समझ रहे, क्योंकि यह कारण भारतीय राज्य के इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म का मतलब प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस धर्म के आस्था को दखलंदाजी करना मतलब से बचने के लिए राज्य ने कानून की रियायत दे दी है। तो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा भी देखिए हस्तक्षेप क्या कर रहा है। ये तीसरा वाला है, वो दूसरा हमने देखा। अब तीसरा हस्तक्षेप क्या कहता है, इसी अध्याय में आपने छुआछूत के बारे में पढ़ा था ना, तो वो भी एक इसी के अंतर्गत मतलब एक उदाहरण है धर्मिक से रिलेटेड धर्मनिरपेक्षता की, और यह बताता। तो यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि यह कि मतलब कि एक ही धर्म के लोग, जैसे कि ऊंची जाति के हिंदू को ले लीजिए फॉर एग्जांपल, कि एक ही धर्म के लोग जो है वो अपने ही धर्म के जो निचली जाति सदस्य होते हैं उनको किस प्रकार से दबाते हैं। यहाँ पर एक तरह से आपको यही बता रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दबाते हैं एक ही धर्म के अपने ही धर्म में जो ऊंची वाले नीची जाति को। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और धर्म के पर आधार पर अलग थलग करने के भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी भी लगाई है। तो इस उदाहरण से मतलब कि राज्य में धर्म के नाम पर अलग थलग करने के लिए भेदभाव को बढ़ावा देना या फिर उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म के हस्तक्षेप को कर रहा है। तो निचली जातियों के लोगों को मौलिक अधिकारों का हनन करता है ना, तो क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं, आखिरकार वो भी तो इस देश के नागरिक है ना। तो इस तरह माँ बाप की संपत्ति के बराबर हिस्से के अधिकार, फॉर एग्जांपल ये भी ले लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी दिमाग में चलता है बहुत लोग के, कि इसी तरीके से माँ बाप की संपत्ति का जो अधिकार एक बोल रहा है कि माँ बाप की संपत्ति में चलो किसका अधिकार है किसका नहीं, तो उसका अधिकार भी समान के लिए ही राज्य के समुदाय के लिए धर्म के मतलब निजी कानूनों के में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। आप पर्सनल पे हो या फिर इम्पर्सनल, दोनों में एक तरह से राज्य हस्तक्षेप करेगा ही करेगा। निजी कानून में भी ये चीज़ है। आप सोचोगे चलो ये बाहरी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक से रिलेटेड हमारे घरेलू मामले में थोड़ी ना राज्य सरकार मतलब हस्तक्षेप करेगी, नहीं 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 नहीं, उसमें भी नहीं छोड़ेगी क्योंकि उनके लिए भी कानून है तो मीन्स है। ओके, तो यहाँ पर देखिए राज्य का हस्तक्षेप जो आपको बोल रहा, तो राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। अब हस्तक्षेप आपको ये नहीं कि आपको परेशानी के लिए, हस्तक्षेप बनाया है कि राज्य का करेगा ही आपके लिए परेशानी खड़ा न हो। तो भारतीय संविधान के धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज में खोलने का अधिकार देता है और गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। ओके, साथ साथ देखिए आपको क्या कहता है यहाँ कहता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतंत्र देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह से अलग है। ये क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि क्यों अलग है भारतीय धर्मनिरपेक्षता को देखेंगे और लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि सभी जगह अलग अलग है ना। जरूरी नहीं कि हमारा भारत चलो धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, लोकतंत्र देश है, लेकिन अदर देश भी तो लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार से अलग है वो बताएं। तो ऊपर दिए गए तीनों देश जो हमने अब एग्जाम्पल्स पढ़ा था ऊपर में कि दूसरे दुनिया के अन्य निरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिका संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसा कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं या फिर धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। ओके, और इसका मतलब है कि क्या मतलब है इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, है ना। उस तरीके से तो और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी ना। ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, सबको इक्वलिटी देना चाहिए। और संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथकीकरण का मतलब है किसी राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए शायद यहाँ पर और भी आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका धर्मनिरपेक्षता के बीच में एक अहम फर्क क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी जाती है। यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका में राज्य स्तर पर छोटे छोटे जगह पर धर्मों पर वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उनमें ये चीज़ नहीं बना हुआ, इनका धर्म नहीं है, जो है सो है, उन डायरेक्ट बड़े स्तर पर देखते हैं। लेकिन हमारे जो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। यानी कि राज्य भी अपने धार्मिक मामलों को अलग तरह से सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अमेरिका में नहीं है। यही इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से भारतीय यहाँ पर संविधान में छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग हो तो, लेकिन धर्म से उसका फासला सिद्धांतिक है और इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और ये आदर्श यह कसौटी मुहैया कराते हैं कि जिसके जरिए इस बात में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। तो
भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। जी हाँ, जिस तरीके से कर रहा है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय राज्य या भारत देश हमारा धर्मनिरपेक्ष देश किस प्रकार से है, क्योंकि इस चैप्टर में धर्मनिरपेक्ष का माइंड में सिर्फ एक ही बात रखो मेरे प्यारे बच्चों, कि धर्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी भी एक धर्म के तरफ से ये नहीं चलने वाला राज्य और ये देश, ये सभी धर्मों को एक बराबर मानने वाला। ओके, किसी भी एक की तरफ नहीं, वो सभी की तरफ चलने वाला और सबके लिए एक ही नियम कानून और रूल रेगुलेशन, यही है धर्मनिरपेक्ष का मुख्य आधार। सबके लिए धार्मिक मतलब एक ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म को ये मान्यता प्राप्त करेगा हमारा देश भारत देश, ऐसा नहीं है वो, इसीलिए हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए ये बोल रहा है कई प्रकार के काम करता है। क्या काम करता है? तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार से आप रूबरू हो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो मौलिक अधिकार, हम देख रहे हैं चैप्टर को भी आप पढ़ा पहले, तो मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। क्यों देता है? इसीलिए देता है कि कभी भी धार्मिक पक्षपात ना हो, धार्मिक के बीच में एक दूसरे के प्रति कभी भी कोई भी अवहेलना, मारा पीटी, कुछ भी इस प्रकार से हिंसात्मक कोई भी चीजें देखने को ना प्राप्त हो। ये सभी चीजों का ध्यान मौलिक अधिकार बिल्कुल रखता है। ये मूलभूत जो अधिकार हमें मिलता है वो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित है। ओके, ये जो इतने बनाए गए मौलिक अधिकार या सभी सब क्यों छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे संविधान में बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है हमारे इंडिया के लिए या देश के लिए, एक चलाने के लिए क्यों नियमावली जरूरत होता है, जिस प्रकार से गेम्स को सही तरीके से चलाने के लिए, एंड करने के लिए जरूरी है कि रूल रेगुलेशन के साथ खेला जाए, ताकि वो टीम सही तरीके से वर्क करे, अच्छे स्कोर लाए, और जो जीता वो ऐसे ही नहीं जीतेगा, जरूर कुछ ना कुछ गेम्स के थ्रू ही जीतेगा, अपने मेहनत के थ्रू, और जो हारा वो नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट्स फैक्ट रहता है जिसकी वजह से वो हारते, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और उन चीज़ों पे और भी ज़्यादा मेहनत करके नेक्स्ट टाइम लाए। तो यही जस्ट समझिए, आप अपने देश को लेकर के समझिए कि देश के हर वो छोटे छोटे कार्य, हर वो नागरिक ही है एक प्लेयर्स जो इस देश में चल रहे हैं, जो लोकतंत्र हमारा देश है, लोगों का अपना जो यह शासन चल रहा है इसमें। तो यह धर्मों को लेकर के जो सबसे बड़ा एक देखने को हमें प्राप्त होता है, तो ये जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत जो है वो ये किसका, मौलिक अधिकारों का एक आश्वासन बिल्कुल देता है। मौलिक अधिकार इन्हीं सभी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, और ये छोटी छोटी ही चीज़ें बहुत बड़े बड़े चीज़ें बनते हैं, तो इन चीज़ों का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका क्या मतलब नहीं है, क्या बोलता है, इसका क्या मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। तो बताइए, ये भी आपको क्वेश्चन बीच में दे रहा है कि क्या इसका मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। तो आप एक तरह से देखिए कि बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघन की वजह ही हमारे देश में हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है ना। आखिरकार ये सब जो प्रॉब्लम्स होंगे तो ही तो इस संविधान को बनाया गया है ना। आखिरकार ऐसे ही तो ये खुद ब खुद तो नहीं बन गए हैं, कुछ तो रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से इनको बनाना पड़ा और इनको फिर इस तरीके से चलाना पड़ा, और ये सही तरीके से चल भी रहा है। यदि ये सब ना हो, संविधान ना हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, मौलिक अधिकार ना हो, और छोटे से छोटे पॉइंट्स को नहीं ध्यान में रखा गया, तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना इतने सारे सभी चीज़ों को लेकर के एक साथ चलने में, क्योंकि सब आप जान रहे हो अलग अलग सबकी। लेकिन इसका क्या मतलब ये नहीं, तो हम पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए ये बोल रहा आपका कि व्यवस्था की, यानी कि व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। किस चीज़ की व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है? तो हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों का होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील क्या करता बनाता है। जब कभी ऐसा भी होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी समय मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे पास सारा सॉल्यूशन है। हम जब भी कोई क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद, जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जब चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो उन चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं। वो क्यों रखे जाते हैं? क्यों बेकार के ऐसे ही रखे जाए जा रहे कि आप पढ़ो और अपना टाइम पास करो? नो, क्वेश्चन को पढ़िए, आप समझिए, और फॉर एग्जाम्पल उससे आप उस चैप्टर्स को मिलाइए कि क्वेश्चन को उन चैप्टर से रिलेटेड करके आपसे क्या पूछ रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है ये चैप्टर आपसे, ये चैप्टर क्यों दिया गया आपके सामने, क्या फायदा हो गया इस चैप्टर को आपको पढ़ने के बाद। ये क्वेश्चन के थ्रू आपका जो जवाब रिस्पॉन्स मिलता है, तो इन रिस्पॉन्स के का मतलब कि एक तरह से वो दिखता है आप में चेंजिंग, कि इस चैप्टर को समझाना, पढ़ाना और आपके लाइफ में वो चीज़ चेंजिंग लाना। जब तक ज्ञान नहीं होगा आपके पास, आप समझ ना पाओगे कि हमारा आसपास क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रही है। ये सभी चीज़ों का ब्यौरा आपके इन पुस्तकों में ही मिलता है, पाठ के द्वारा, जो आप पढ़ रहे हो अभी अपने क्लासेस में। यहाँ देखिए अभ्यास में आपको क्या दे रहा है कि अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाई। देखिए ये अपने धार्मिक से रिलेटेड, कोई और अदर चैप्टर से तो इसमें नहीं उठा के दे रहा, ये इसी चैप्टर से क्यों दे रहा है? क्योंकि इस चैप्टर से आप रूबरू हो चुके हो, जान चुके हो, ये क्वेश्चन आपको दे रहा है, जान रहे, आंसर आप ही दे सकते हो, आपके पास है। हाँ, सजेशन के लिए हम हैं, हमारा है, और आपके पास टीचर्स भी है, सब चीज़ है, व्यवस्था, आप सजेशन ले सकते हो, लेकिन सही विकल्प और सही सोच आप में भरपूर है। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पत्र यानी कि पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है या नहीं? तो देखिए क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर 6 किए गए हैं, 6 क्वेश्चन है आपके पास।
आप इन क्वेश्चंस का आंसर यदि चाहते हैं मुझे कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। मैं इन क्वेश्चंस के पीडीएफ बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने चैनल पे, टेलीग्राम पे भी है और मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी कर दूंगी। लेकिन फ्रेंड्स पहले आपको इस चैप्टर को समझ में आया, पढ़े आप, इंजॉय कीजिए, मुझे आप अपने रिप्लाई में जरूर दीजिएगा कमेंट और लाइक के थ्रू। और प्लीज़ मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप तक मेरा ये वीडियो पहुँच पा रहा है तो। ओके माय फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।